हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हम चैप्टर कर रहे थे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, उसका लेक्चर नंबर 4 है। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लीफ को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, रूट को डिस्कस कर चुके हैं और स्टेम को हम कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम फ्लावर को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की, कि इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लावर एक्सिस, कि जो हमारी फ्लोरल एक्सिस होती है जिसको हम पेडिंकल भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उस पे जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो किस तरीके से अरेंज हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, किस तरीके से जो फ्लावर्स हैं अपनी फ्लोरल एक्सिस पे लगे हुए होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक मेन एक्सिस है, ठीक है, ये एक मेन एक्सिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेडिंकल बोलते हैं, जिसपे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद ये हमारे फ्लावर्स लगे हैं, सारे के सारे फूल हैं, है ना, और ये बर्ड्स हैं। तो फूल और ये बर्ड्स हैं, और ये वाला हिस्सा पेडिंकल का, स्पेशली वो वाला मेन हिस्सा, वो हिस्सा जहां से फ्लावर्स अराइज होते हैं, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, रेचीज बोलते हैं। तो पेडिंकल क्या है, इट इज द मेन एक्सिस विच इज बियरिंग द फ्लावर्स, एंड रेचीज क्या है, इट इज द पार्ट वेयर द फ्लावर्स अराइज। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है हमें। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की, कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो कितने टाइप का होता है बेसिकली। तो हमारे पास दो टाइप के इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं, एक है रेसिमोज और दूसरा है साइमोज। जब हम बात करते हैं रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की, तो यहाँ पे जो पेडिंकल है, जिसपे एक्चुअल में फ्लावर जो मेन एक्सिस होती है फ्लावर की, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहती है। और जो भी नए फूल होंगे वो हमारे कहाँ पर आएंगे, जो ये टिप होगी ऊपर वाली साइड पे हमारे क्या आएंगे, नए फूल आएंगे, और नीचे बेस की साइड हमारे क्या होंगे, पुराने फूल अरेंज होंगे। कि जो ओल्डर फ्लावर्स है वो कहाँ पर होंगे, बेस पर होंगे, और जो नए फ्लावर है वो हमेशा कहाँ होंगे, टॉप पोजीशन पर होंगे। और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट बोलते हैं, एक्रोपेटल मैनर बोलते हैं। ऐसा ही हमने लीव्स के कंटेक्स्ट में भी देखा था। और रेसिमोज में जो फूल है वो कभी भी टिप पर नहीं ग्रो करेगा, जैसे ये इसकी टिप नहीं है, ये इस तरीके से जा रही है, फिर यहाँ पे फ्लावर आएंगे, यहाँ पे फ्लावर आएंगे, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे, इस तरीके से जो पेडिंकल है वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहती है। क्योंकि अब जब उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है तो उसकी टिप पे कभी भी फ्लावर नहीं लगता, कभी फूल टिप पे नहीं लगेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एक तो ब्रेसिकेसी फैमिली जो है इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे आप देखिए, वीट में ऐसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा, सनफ्लावर में पाया जाएगा, मीज में पाया जाएगा, उसके बाद चाइना रोज में भी सेम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। दूसरा टाइप है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें जो पेडिंकल है वो लिमिटेड ग्रोथ करता है। जैसे रेसिमोज तो क्या भागे जा रहा है ना, ग्रोथ करे जा रहा है, जैसे उसको कोई रेस लगानी हो। जबकि जो साइमोज इसमें एक लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि लिमिटेड ग्रोथ है तो फ्लावर हमेशा टिप पर प्रेजेंट होगा, और जो भी नया फ्लावर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो हमारा प्रेजेंट होगा, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, नया फ्लावर हमेशा, जो पुराना फ्लावर होगा वो तो टिप पर प्रेजेंट होगा, और जो बेस पर प्रेजेंट होगा वो कैसा फ्लावर होगा, वो हमारा नया फ्लावर होगा। मतलब नए फूल हमेशा बेस पर प्रेजेंट होंगे, और पुराना फूल हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो हमारे टिप पर प्रेजेंट होगा। और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल मैनर बोलते हैं, बिल्कुल अपोजिट है एक्रोपिटल मैनर से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो सोलेनम, जैस्मीन, बोगनवेलिया। तो आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो जो याद रखने हैं वो है जैस्मीन और बोगनवेलिया। इन दोनों में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्लावर की, क्योंकि हमें फ्लावर को ही पढ़ना है। तो एक्चुअल में फूल होता क्या है, तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर हमारा क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनी हुई होती है। और एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो इसमें 4 डिफरेंट काइंड के वॉल्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं फूल के ऊपर। ठीक है, और ये कहाँ पर सारे के सारे अरेंज होते हैं, फूल का जो अभी एक फूल के पास एक स्वेलन एंड होता है जो कि उसके स्टॉक और पेडिकल पे लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। ये 4 वॉल्स कौन कौन से हैं इसके पास, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, और चौथा गायनेशियम प्रेजेंट है। कैलिक्स और कोरोला की बात करें तो इनको एसेसरी वॉल ऑर्गन कहते हैं, एसेसरी वॉल्स भी इनको बोला जाता है। जबकि एंड्रोशियम और गायनेशियम कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जबकि कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, इसलिए उनको नॉन एसेसरी वॉल्स भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कुछ ऐसे फूल की, जैसे लिली है ना,
तो लिली में कैलिक्स और जो कोरेला है वो अलग अलग नहीं होते, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, जबकि वो एक साथ ही फ्यूज होते हैं, और इस एक साथ फ्यूज टर्म को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। मतलब कैलिक्स और कोरेला क्या है, फ्यूज है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, it is, और अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम भी है और गाइनेशियम भी है तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और अगर किसी फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ या तो स्टेमन है, मतलब या तो एंड्रोशियम है या गाइनेशियम है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। हम बात करते हैं कि जो फ्लावर है, जो फूल है, वो बनता कैसे है। देखो, फूल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें फूल की, तो ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट है जो कि किसके लिए बना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसका मतलब मॉडिफाई होती है, शूट मॉडिफाई हो जाती है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो क्या बना लेती है, फ्लावर बना लेती है। फूल बने इसके लिए जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, जो लीफ होती हैं, उनसे एक हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन बनता है, और उस हार्मोन का क्या नाम है, फ्लोरिजन। ठीक है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है लीफ से, और ये क्या करता है, सेम को, जो कि शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, उसको फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करेगा, और यही फ्लोरल मेरिस्टम आगे जाके क्या बना लेती है, फ्लावर बना लेती है, फूल बना लेती है। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के फूल होते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, कि उनमें जो वॉल्स हैं वो पूरे प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर तो फ्लावर में सारे वॉल्स प्रेजेंट होंगे तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई एक वॉल भी एब्सेंट हो जाए, जैसे कैलिक्स ना हो उसमें, या कोरोला ना हो, है ना, या फिर कोई ऐसा फूल हो जिसमें एंड्रोशियम ना हो, या फिर कोई ऐसा फूल हो जिसमें गाइनेशियम ना हो, तो अगर कुछ भी एब्सेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। जनरली ऐसे फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं, कि अगर इनमें एंड्रोशियम एब्सेंट है तो भी यूनिसेक्सुअल, और अगर सिर्फ और सिर्फ गाइनेशियम है तो भी क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे, या फिर इनको इनकम्प्लीट फ्लावर भी हम बोल सकते हैं। अब देखो क्या क्या फूल के पास प्रेजेंट होता है। ये जो कलर लीव्स हमें दिखाई देती है ना, पंखुड़ियां, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एक्चुअल में इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है पेटल्स। पेटल्स। अब बहुत सारे पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। उसके बाद जो ग्रीन ग्रीन इस तरह की जो पत्ती हमें दिखाई देती है ना फूल के नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स का जो मतलब इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम सिंगुलर की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और इनके ग्रुप को, है ना, ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये वो डंडी है जिसपे हमारा फूल जो है वो लगा हुआ होता है, जिससे अटैच होता है फूल, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। दिस इज द स्टॉक। ये जो स्वेलन सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, स्वेलन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, या कि इसको रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, गाइनेशियम है। ठीक है, तो इसका पार्ट क्या है, कार्पेल, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी हम बोल सकते हैं। और ये हमारे क्या है, स्टेमन है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। हालांकि हमें डिटेल में ऑलरेडी भी आगे डिस्कस भी करना है, और जब आप 12th क्लास में SRF पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर, वहां पे भी आप इन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एक और अलग तरह का हमें जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है। अच्छा, अगर किसी में जो पेडिकल एब्सेंट होगा ना, इफ पेडिकल इज एब्सेंट, ठीक है, अगर किसी फ्लावर में पेडिकल एब्सेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, सिसाइल बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा एक और मतलब एक और क्लासिफिकेशन है फ्लावर का ही, और वो है कि एक ऐसा फ्लावर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लेमाइडियस। ठीक है, इसमें क्या है, सेपल भी प्रेजेंट है और पेटल भी प्रेजेंट है ना, दोनों ही प्रेजेंट है, सेपल भी प्रेजेंट है और हमारे पास पेटल भी प्रेजेंट है। एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लाइडियस। ठीक है, मोनोक्लाइडियस। इसमें क्या होगा कि सेपल और पेटल ये दोनों की दोनों क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होके क्या बनाती हैं, टैपल बनाती हैं। और इसी टैपल को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ भी बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में पेरियंथ क्या है, पेरियंथ इज कलेक्शन ऑफ टैपल। पेरियंथ क्या है, कलेक्शन ऑफ टैपल। ठीक है, जैसे हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर हम बात करें टैपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो जो लिलियेसी फैमिली होती है उसमें हमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे ये बात करूं मैं अनियन की, है ना,
उसके बाद गार्लिक में भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसके बाद लिली, जो लिलीज होते हैं उनमें भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रासेस में भी हमें यही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सीरियल्स में भी हमें यही अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक और टाइप होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, इसी का एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं एक क्लाई माइडियस, ठीक है। इसमें ना तो सेपल है, ना ही पेटल है और ना ही टैपल है इनके पास, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैक्टस, ठीक है, जिसको हम यूफोर्बिया भी बोलते हैं, ठीक। तो ये एक अलग टाइप का हमने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्री इन फ्लावर्स में, है ना। जैसे हमने एनिमल्स में सिमेट्री पढ़ी थी ना कि एनिमल्स में सिमेट्री पाई जाती है, उसी तरह की सिमेट्री हमें फ्लावर्स में भी देखने को मिलती है। तो उसकी बात करते हैं। सिमेट्री के बेसिस पर हम अगर मतलब हम किस तरीके से उनकी बॉडी को कट कर सकते हैं और उस प्लेन के अकॉर्डिंग हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो एक टाइप की सिमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, है ना। रेडियल सिमेट्री का ही दूसरा नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री का मतलब ये देखो, ये हमारे पास फूल है, ठीक है, और इस फूल को मैं किसी भी प्लेन से इस तरीके से कट करना चाहूंगी, ठीक है, इस तरीके से किसी भी प्लेन से मैं इसको कट करना चाहूंगी तो मैं इसके इक्वल हाफ्स क्या कर सकती हूँ, दो इक्वल हाफ्स में मैं इस फूल को कट कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। फिर दूसरा टर्म जो इसके लिए आपको याद रखना है वो रखना है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। इसके अलावा अभी जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो फैमिलीज में हमें फॉर्मूला लिखना होता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं, ये प्लस वाला सिंबल हम यूज करते हैं विद इन द सर्कल। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांट में ऐसी सिमेट्री देखने को मिलती है हमें, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, है ना। अब आप देखो इनके फूल को, ये रहा इनका फूल, इस तरीके से किसी प्लेन से ये क्या कट हो जाएंगी, इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा, ये रहा, है ना, यहाँ से जाएगा और इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरे टाइप की सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या फिर इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। ये हमारा फूल है और ये एक प्लेन से, है ना, किसी भी एक प्लेन से मैं क्या कर सकती हूँ, फूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री भी बोलते हैं। इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे, है ना, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हम यूज करते हैं ये जो परसेंटेज वाला जो सिंबल है सर्कल के अंदर, इस सिंबल को हम इसको यूज करेंगे। अब एसिमेट्रिक जो इरेगुलर फ्लावर्स है, मतलब किसी भी प्लेन से मैं बॉडी को, फ्लावर की बॉडी को या फूल को इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाऊंगी, ऐसे सिमेट्रिक को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये कैना, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, पी, मटर में, गुलमोहर में, बीन में और कैशिया में हमें क्या देखने को मिलती है, जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। जबकि एसिमेट्रिक फ्लावर हमारे कौन से, हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास कैना, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये ऑलरेडी उसी का एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, थैलेमस है, ठीक है। ये हमारा गाइनेशियम है जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ये एंड्रोशियम हो गया जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारी पेटल्स है, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। ये ग्रीन वाली हमारी सेपल है, जो ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये जो है ना यहाँ है, ये हमारी क्या है, पेडिकल या जिसको स्टॉक भी बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल ऑर्गन्स के बेसिस पर भी हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है या हर्माफ्रोडाइट भी जिनको बोलते हैं, कि एक ऐसा फूल जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, ऐसे फूल को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और अगर यूनिसेक्सुअल, मतलब यूनिसेक्सुअल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्टेमिनेट है, मतलब कि एक ऐसा फूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। और अगर तो उनके पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम फ्लावर को क्या करते हैं, फर्दर क्लासीफाई करते हैं। पेरियंथ हमने देखा ही था, पेरियंथ क्या होता है कि कुछ फ्लावर होते हैं जैसे लिली, है ना, उनमें जो उनका कैलिक्स और कोरोला होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं और वो एक साथ फ्यूज होते हैं, उस एक साथ फ्यूज को हम क्या बोलते हैं, टैपल, ठीक है। और ग्रुप ऑफ टैपल को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनी हुई होती है। टिपिकल फ्लावर के पास 4 काइंड के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेडिकल पे लगे हुए होते हैं, और जिस हिस्से पे, स्वलन हिस्से पे वो लगे हुए होते हैं उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं,
थैलेमस बोलते हैं। और ये क्या है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। कैलेक्स, कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनेशियम को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का या फूल का बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट है, मतलब प्लांट पे जो फूल लगा हुआ है, उस फूल में नंबर ऑफ पेटल और सेपल्स कितने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे फर्दर हम वापस से फूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ट्राइमेरस, मतलब कि जो फूल है वो क्या होंगे, जो उसमें सेपल या पेटल जो प्रेजेंट है वो 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे फूल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। अगर वो 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट है तो ऐसे फूल को हम बोलेंगे टेट्रामेरस, और अगर वो 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटामेरस बोलेंगे। और पेंटामेरस फूल का सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसको आप अपने आसपास आसानी से देख सकते हैं, तो वो है हमारा हिबिस्कस, है जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, गुड़हल के फूल को। ठीक है, उसमें 5 पंखुड़ियां होती है। देखो, जब हमने लीफ पढ़ी थी ना, तो हमने पढ़ा था लीफ के नीचे ना एक ऐसा छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं ना। और अगर स्टिपुल प्रेजेंट है तो प्लांट लीफ कैसी होगी, स्टिपुलेट लीफ होगी, अगर नहीं है तो वो एक्स स्टिपुलेट होगी। ऐसे ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जहां पे हमारा फूल लगा हुआ होता है, उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर तो फ्लावर के पास ब्रैक्ट प्रेजेंट है, कहां पर, जहां पर उसका पेडिकल का बेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। और अगर वो ब्रैक्ट एब्सेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले फूल में, इसमें क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, और ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है मतलब एब्सेंट है, तो फूल कैसा हो जाएगा, ई ब्रैक्टिएट फूल हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको फूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा परेशान नहीं होइए। ठीक है, अब वापिस से एक और क्लासिफिकेशन है फूल का ही, लेकिन अब किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, है ना। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की क्या पोजीशन है इन द रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी, है ना। ओवरी के रेस्पेक्ट में ये इन सबकी क्या पोजीशन है, कि ये ओवरी से ऊपर है या ओवरी से नीचे है या ओवरी के साथ में ही लगे हुए हैं, उसके बेसिस पर हम फूल को 3 वापस से क्लासिफाई करते हैं, या ओवरी को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है हाइपोगाइनस। ठीक है, ध्यान से देखना, हाइपोगाइनस क्या है। हाइपोगाइनस में जो हमारी ओवरी है, ठीक है, वो सुपीरियर ओवरी होगी। ओवरी हमारी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है, ये देखो, ये हमारी ओवरी है, ये हमारा थैलेमस है, इस पे ये लगी हुई है, और ये बाकी सब जितने भी है ये ओवरी से क्या है, इंफीरियर है। ये देखो, सेपल भी नीचे है ना, पेटल्स भी नीचे हैं, सेपल भी नीचे है हमारा इवन, तो ये एंड्रोशियम भी ओवरी के अगर कंपैरिजन में हम करेंगे तो उससे नीचे लगा हुआ है। ओवरी सबसे सुपीरियर है यहाँ पर। तो जब ओवरी सुपीरियर होगी तो ऐसे ओवरी को, ऐसे फूल को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी हमारी सुपीरियर है, तो बाकी सारे के सारे जितने भी ऑर्गन है वो सब इंफीरियर होते हैं ओवरी के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल जो याद रखने आपको, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको याद रखने और सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिएगा। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने हम याद करेंगे। तो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल पर ही हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, इन सब में हमें कैसी ओवरी देखने को मिलती है, हाइपोगाइनस ओवरी देखने को मिलती है। हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, मतलब ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। अब नेक्स्ट टाइप है एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब है ओवरी हमारी कैसी, इंफीरियर है, ओवरी नीचे है। देखो, ये रही मेरी ओवरी, है ना, ये मेरा थैलेमस था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ये हमारा थैलेमस था। इस थैलेमस के अंदर ये रही हमारी ओवरी अंदर, और बाकी सारे के सारे ऑर्गन ये रहे। ठीक है, ये सब इससे क्या है, सुपीरियर है। बाकी अदर जो ऑर्गन है वो ओवरी से क्या हो चुके हैं, सुपीरियर हो चुके हैं, ओवरी इंफीरियर हो चुकी है। तो ऐसे फूलों को हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल है गुआवा, ठीक है ना, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसमें भी हमें कैसी ओवरी देखने को मिलती है, एपिगाइनस ओवरी देखने को मिलती है। अब एक और टाइप का हमारे पास फूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। इसमें हमारी ओवरी कैसे है ना, हाफ इंफीरियर है, ना तो ओवरी पूरी तरीके से सुपीरियर है, ना ही ओवरी पूरी तरीके से इंफीरियर है। कुछ तो क्या होंगे, पार्ट ऐसे होंगे जो ओवरी से, देखो ये हमारी ओवरी है, ठीक है, तो ये ओवरी है, और ये रहे कुछ पार्ट तो ओवरी से सुपीरियर है, कुछ पार्ट ओवरी से इंफीरियर है, ये रहा। ठीक है, और ऐसी ओवरी को हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर, वो हाफ इंफीरियर बोलेंगे। और इस ऐसे फूलों को हम क्या बोलते हैं, पेरिकाइनस फूल बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। जैसे प्लम, रोज, पीच, इन सब में हमें कैसे फूल देखने को मिलते हैं, इन सब के फूलों में हमें हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलते हैं। वापस से रिवाइज कीजिए, वापस से रीड कीजिए। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर है।
मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में हमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। पेरीगाइनस ओवरी कैसी है हमारी, हाफ इंफीरियर है। प्लम, रोज, पीच में हमें कैसी ओवरी देखने को मिलेगी, हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। फिर एपिगाइनस फ्लावर, ओवरी हमारी कैसी, इंफीरियर है, बाकी सब सुपीरियर है उससे, ओवरी नीचे बाकी सब उससे सुपीरियर है। तो ऐसी ओवरी हमें कहाँ देखने को मिलती है, गुआवा में, कुकुम्बर में और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में हमें इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती है। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कि जो हमारा फ्लावर है हम उसको किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पे हमने देखो अभी क्लासिफाई किया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल है ना, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, और अगर तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। उससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन कि बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक होगा, और अगर स्टेमन प्रेजेंट होगा तो ऐसे फूलों को स्टेमिनेट बोलेंगे, पिस्टिल होगी तो ऐसे फूलों को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने सिमेट्री देखी कि एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और रेडियल एसिमेट्रिक फ्लावर होते हैं हमारे। उससे पहले हमने एक ही क्लासिफिकेशन देखा था, सेपल और पेटल दोनों प्रेजेंट है या नहीं है, एब्सेंट है किस तरीके से। दूसरा हमने एक क्लासिफिकेशन ये देखा कि कंप्लीट फ्लावर है या इनकम्प्लीट फ्लावर। तो ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि यहाँ से कहीं से भी जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जरा एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन को पढ़ते हैं। तो एस्टिवेशन की अगर बात करें तो एस्टिवेशन हमारा, ये आप देख सकते हो, ये रहा हमारा एस्टिवेशन। तो चलिए बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो सबसे पहले समझते हैं एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। देखो एस्टिवेशन का मतलब होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। जो हमारा फूल है उस फूल में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट किस तरीके से है, और इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन जनरली 4 टाइप का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और जिसको हम वैक्सिलरी भी बोलते हैं। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में इनमें होता क्या है। देखो सबसे पहले बात करें वेलवेट एस्टिवेशन की। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो सेपल और पेटल होंगी वो एक दूसरे सेपल और पेटल की क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टच वन अनदर एट द मार्जिन, मार्जिन को टच करेंगी विदाउट ओवरलैपिंग। उनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन को एक दूसरे को टच करेगी। ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। ये हमें कैलाट्रोपिस में देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में क्या होगा, ट्विस्टेड में एक जो पंखुड़ी होगी, मतलब एक जो पेटल होगी वो अगले वाली पेटल को ओवरलैप करेगी और पिछले वाली पेटल से ओवरलैप हो रही होती है। समझे कि मतलब एक वाली, मैं अभी आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी कि एक पेटल अगले वाली पेटल को ओवरलैप कर रही है और खुद पिछले वाली पेटल से ओवरलैप हो रही है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिलती है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में। उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रिकेट की। तो एम्ब्रिकेट में क्या है कि कुछ तो कंप्लीटली ओवरलैप होंगी, कुछ ओवरलैप कर रही होती हैं और कुछ इनकम्प्लीटली ओवरलैप हो रही होती है। ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। मैं पहले आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ इनमें तीनों में, है ना। ये देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ एक बार किस तरीके से होते हैं। ये देखो हमारे पास ये रही, इस तरीके से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये वाला अरेंजमेंट आपको याद रखना। ये हमारे पास पेटल है। ध्यान से अगर आप देखेंगे कि कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मार्जिन को टच करती है। मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा ताकि आप इस बात को समझ पाइए। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के मार्जिन को टच करेंगी। और इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। नो ओवरलैपिंग, इसमें क्या है, ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं होती, ओनली टच मार्जिन, है ना। ये क्या करती हैं, एक दूसरे की मार्जिन को टच करती है। अब नेक्स्ट एस्टिवेशन देखो, ये मेरे पास एक है इस तरीके से। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा वापस से ठीक से बनाती हूँ। ये देखो, ये रही, ये रही, ठीक है, और फिर ये रही, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, और ये रही, और एक ये रही, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पीछे वाली, ये देखो यहाँ इसको, ये क्या कर रही है, इससे थोड़ा सा ठीक से बनाती हूँ मैं इसको, बस 4 के साथ बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है।
क्लियर। अच्छा ये वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो मेरी ये वाली जो वॉल है, ये इसको तो ओवरलैप कर रही है और इससे ओवरलैप हो रही है, और ये खुद भी इसको तो ओवरलैप कर रही है, इस वाली से ओवरलैप हो रही है ना, और ये इस वाली से ओवरलैप हो रही है, इसको ओवरलैप कर रही है, मतलब एक को तो ओवरलैप कर रही होती है और एक से ओवरलैप हो रही होती है। तो ओवरलैप एट ईच नेक्स्ट वन, है ना। और इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा इम्ब्रिकेट, एक दूसरे टाइप का। आप देखो ध्यान से, ये एक मेरे पास सैपल है, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैं इनको थोड़ा दूसरे कलर से भी बना देती हूँ, जैसे मैं इसको एक बार ग्रीन से बना देती हूँ। ये जो ग्रीन वाली है ये ओवरलैप कर रही है, कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है, ठीक है। और ये जो अंदर है ये कंप्लीटली ओवरलैप हो रही है ना। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये ओवरलैप कर रही है, ये ओवरलैप हो रही है। मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये तो कंप्लीटली ओवरलैप हो रही है, ठीक है, कंप्लीटली ओवरलैप, इसको तो ओवरलैप कर लिया है दूसरी सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये क्या है, दे आर पार्शली ओवरलैप, दे आर पार्शली ओवरलैप, ठीक है। अब ये जो बाहर वाली है इसको देखो, ये क्या एकदम इनकम्प्लीटली वो नहीं है, इसको तो किसी ने ओवरलैप नहीं किया, लेकिन ये दूसरों को ओवरलैप कर रही है, ठीक है। ये दूसरों के साथ कंप्लीटली ओवरलैपिंग कर रही है, और इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ जो ऑलरेडी हमारे बने हुए, ये देखिए, ठीक है। ये ट्विस्टेड वेलवेट की जो सेपल्स और पेटल्स होंगे सिर्फ एक दूसरे की मार्जिन टच करेंगे विदाउट ओवरलैपिंग, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्विस्टेड है कि एक की मार्जिन दूसरे के नेक्स्ट वन वाले को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, और खुद पीछे वाले से ओवरलैप हो रही होती है। तो एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब आइए इम्ब्रिकेट, है ना, जिसमें जो मार्जिन और सेपल्स की हैं वो ओवरलैप करती है वन अनदर, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो भी हमने देखा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट बोलते हैं। कहाँ देखने को हमें मिलता है, कैशिया और गुलमोहर, इसमें हमें कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब एक और एडवांस टाइप का एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एक्चुअल में इम्ब्रिकेट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, इम्ब्रिकेट ही मॉडिफाइड एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट का ही। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये जो ऊपर वाली पेटल आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल। ये कौन से एंड पे होती है, ये हमारी है पोस्टीरियर एंड पर, ठीक है। ये लार्जेस्ट पेटल होती है, ये ओवरलैप कर रही होती है दूसरी अदर पेटल्स को। ये जो दो पेटल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। ये हमारी मिडिल में प्रेजेंट होती है, और फिर नीचे दो छोटी पेटल्स होती है जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। तो आपको याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे ऊपर पोस्टीरियर एंड पे हमारी कौन सी प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। फिर मिडिल में हमारी कौन सी प्रेजेंट है, विंग प्रेजेंट है, जो कि दो होती हैं। और जो फ्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉल पेटल होती हैं जो कि एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट है, इनकी पोजीशन भी आपको याद रखनी है, एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट है, फ्यूज होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम कील बोलते हैं। और एक स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन है जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, जैसे मटर, है ना, और बीन में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपने अपराजिता का फ्लावर अगर किसी ने देखा हो, है ना, अपराजिता, तो आप अपने घर पे उस फ्लावर को भी देखिए, उस फ्लावर में भी हमें वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो देखने को मिलती है। बहुत सुंदर एस्टिवेशन, आप उसमें बहुत अच्छे से उसको देख पाएंगे, उसमें भी हमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एस्टिवेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एस्टिवेशन क्या होती है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पे, उनको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की, ठीक है, कि कैलिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स होता है कलेक्शन, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड द सेपल। यहाँ पे एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेपल्स,
इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं ना। ग्रुप ऑफ, मैं यहां लिख देती हूँ, उधर थोड़ा कट रहा है ना, कलेक्शन ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैलिक्स जनरली ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है किसको, बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, मतलब फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो अपनी बर्ड वाली स्टेज में होता है। इस तरह का ये कैलिक्स है हमारा, है ना। ये देखा भी होगा आपने सबने, नहीं देखा तो आज आके फूल के साथ देखिएगा। अब कैलिक्स दो तरीके का हो सकता है, गैमोसेपेलस हो सकता है या फिर पॉलीसेपेलस हो सकता है। अगर तो जो सेपल्स हैं और कैलिक्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा या यूनाइटेड होगा, तो ऐसे कैलिक्स को हम क्या बोलेंगे, गैमोसेपेलस बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या सेपल्स क्या होती है, फ्यूज होती है कैलिक्स के साथ, और अगर ये फ्री होंगी, पॉलीसेपेलस मतलब सेपल्स क्या होती है, कैलिक्स के साथ फ्यूज नहीं होते, फ्री होती है, तो ऐसे सेपल्स को क्या हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेलस बोलते हैं। कैलिक्स हमारा, ये रहा हमारा कैलिक्स और ये रही हमारी फ्री सेपल्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे का फ्यूज नहीं है, ठीक है, फ्री है बेसिकली। अब कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है ना, कुछ कुछ फ्रूट में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि उनका जो कैलिक्स है ना, मतलब जब फ्रूट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद भी कैलिक्स उनसे हटता नहीं है, उनके साथ ही अटैच रहता है। व्हेन कैलिक्स रिमेन्स अटैच्ड विद द डेवलप्ड फ्रूट, और ऐसे कैलिक्स को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा टमाटर के साथ ही जो टोपी लगी रहती है हरी हरी सी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैलिक्स है इसका, परसिस्टेंट कैलिक्स। और ये देखो बैंगन की टोपी है ना, ये तो देखी होगी सबने, और नहीं देखिए तो अगली बार बैंगन आए आपके घर में टमाटर है तो देखना, है ना, बैंगन की टमाटर की टोपी, इस टोपी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद एक और टाइप का कैलिक्स है जिसको हम बोलते हैं पेपासी, मॉडिफाइड हेरी कैलिक्स होता है जो कि डिस्पर्जल में हेल्प करता है। ये हमारे पास कहाँ देखने को मिलता है, हमें सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ये देखो, ये रहा इसका कैलिक्स, हेरी बन चुका है, जो कि सीड डिस्पर्जल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोरोला की। ठीक है, ये सेकेंड रोल है इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल भी बोलते हैं। कोरोला का मतलब क्या है, ये पेटल से बना हुआ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ द पेटल। जो पंखुड़ियां होती है ना कलरफुल, उसके कलेक्शन को, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। जो पेटल्स होती है वो जनरली कैसी होती है, ब्राइट कलर होती है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर द पॉलिनेशन। जब हम SRF पढ़ेंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग प्लांट में, और उसको करने के लिए इंसेक्ट की जरूरत होती है। इसीलिए जो पंखुड़ियां होती हैं फूलों की, उनका जो कलर है वो सुंदर सुंदर कलर की होती है, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जो तितली हैं, या फिर जो हनी बी हैं, या फिर जो बाकी और इंसेक्ट्स हैं, वो अट्रैक्ट हो, वो आए फूलों के पास और वो पॉलिनेशन कराए, जिसकी वजह से फर्दर आगे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, उसके बाद कैलिक्स की तरह ही ये भी कैसी हो सकती है, या तो पेटल हमारी फ्यूज हो सकती है, जिसको हम गैमोपेटलस बोलेंगे। ये रही गैमोपेटलस, देखो सबकी सब क्या है, आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज है। या फिर पेटल्स हमारी कैसी होंगी, फ्री होंगी, इस तरीके से देखो, है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें फ्री पेटल होती है, आप देखना हिबिस्कस को, है ना, गुड़हल के फूल को देखना, और इवन गुलाब रोज में भी फ्री पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। और अगर आपको ऐसे गैमोपेटलस देखना है ना, मतलब फ्यूज देखनी है, तो आप देखिएगा कनेर का फूल देखिएगा, उसमें आपको क्या मिलेंगे, गैमोपेटलस देखने को मिलेगा। ठीक है, और शेप और कलर भी इनका वेरी होता है, ये तो हमने देखा ही ना, अलग अलग कलर की पेटल हो सकती है, ब्लू होती हैं, कुछ कुछ में ग्रीन भी होती है, ऑरेंज होती है ना, और ऑरेंज के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, रेड हो सकती हैं, येलो हो सकती हैं, और पर्पल कलर के फ्लावर भी होते हैं हमारे पास, व्हाइट कलर के फ्लावर भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हैं वो हमारे पास हमें पेटल के देखने को मिलते हैं। शेप ऑफ कोरोला भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। इनका ये ट्यूबुलर शेप हो सकती है, जैसे जैस्मीन में हमें देखने को मिलता है। बेल शेप हो सकती है, जैसे बेल फ्लावर में हमें देखने को मिलता है। फनल शेप हो सकती है, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी में हमें देखने को मिलता है। और व्हील शेप भी हो सकती है, जैसे हमें पेरी रिंकल में देखने को मिलता है। इस तरह के फूल सब ने अपने आसपास देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज इन फूलों को देखिए, कोशिश कीजिए इनको पहचानने की। ठीक है, तो अभी हम आज ऑलरेडी इस लेक्चर में आज वहीं पे इसको खत्म करेंगे। हम कैलिक्स और कोरोला कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एंडोशियम को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर गायनेशियम को डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोशियम और गायनेशियम थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फ्रूट और हमारा सीड बच जाएगा, फिर उसके वाला जो चैप्टर है हमारा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर।